बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच इलाके में लगातार तनाव बना हुआ है। सुजाता, बिल्कुल, तनाव के बीच सुरक्षा कड़ी हो चुकी है। बड़ी संख्या में रैफ के जवान तैनात हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई हो रही है। आपको बता दें कि अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई के बीच ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, जिसके बाद आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और इस दौरान हालात को संभालने के लिए कड़ी सुरक्षा है। हिंसा के बाद से ही इलाके में तनाव पूरी तरह से व्याप्त है और उसके बाद जब एमसीडी ने कार्रवाई शुरू की अवैध निर्माण को हटाने के लिए, तो उसके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी यहां पर की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है, लेकिन इस बीच इलाके में तनाव को देखते हुए भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। बिल्कुल, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में किस चीज की सुनवाई होनी है, ये भी जानकारी आपको दे दें कि कल अतिक्रमण के खिलाफ जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा था, उसको लेकर कांग्रेस का एक बड़ा डेलीगेशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि यथास्थिति बनाए रखें और अभी के अभी जो है रोक लगा दी जाए। लेकिन वो तस्वीरें भी हमने देखी कि आखिर किस तरीके से, क्योंकि ऑर्डर की कॉपी जो है वो नहीं पहुंची थी और जब तक ऑर्डर की कॉपी नहीं पहुंची थी तो ताबड़तोड़ वहां पर लगातार जो है जारी रहा कि आखिर किस तरीके से वहां पर जो है लगातार अतिक्रमण को हटाने का काम जारी रहा। सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी अनामिका और अंजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनामिका का रुख कर लेते हैं। अनामिका, ताजा तस्वीरें वहां की क्या है आज की? अनुपमा, आज भी स्थिति वैसी बनी हुई है जैसी पिछली 16 तारीख से बनी हुई है। मेरे बाएं तरफ देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स तैनात है। भले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद ही कोई एक्शन होगा या नहीं होगा ये तय होगा, लेकिन उस बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। जहां तक देख पाएंगे वहां पर पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं और वो जगह जहां पर पत्थरबाजी हुई थी उस वक्त वहीं पर मैं खड़ी हुई हूं। पीछे मेरे मंदिर देख सकते हैं और उसके आगे मस्जिद है और यही वो जगह है जहां से शोभा यात्रा निकल रही थी और वहीं पर भारी पत्थरबाजी हुई थी। लेकिन इस बीच देखिए कैसे आगे ये तमाम सीआरपीएफ के जवान, तमाम पुलिस के जवान आगे बढ़ते हुए इनको अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि इन्हें कहां पर रहना है। तैयारी इस बात की भी है कि कहीं कोई पॉलिटिकल मूवमेंट होता है तो उनको पहले ही रोक लिया जाए, क्योंकि तब बड़ी संख्या में नेता यहां पर आने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो उन लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं जिनके घरों को तोड़ा गया है, जिनकी दुकानों को तोड़ा गया है। लेकिन इस मामले को पॉलिटिकल रंग नहीं दिया जा सके, कोई बवाल ना हो, आगे शांति व्यवस्था कायम रहे, उसको लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। और अभी भी अधिकारियों का यह कहना है कि अभी और भी ज्यादा फोर्स बुलाई जा सकती है, सुरक्षा और बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर है। कल जिस तरह से कोर्ट ने साफ कहा था कि यथास्थिति बनी रहनी चाहिए और उसी के बाद से जैसे ही कॉपी यहां पहुंची ऑर्डर की, उसके बाद जो एक्शन था उसे रोक दिया गया था। लेकिन क्योंकि आज कोर्ट का फैसला आना है, इस वजह से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। किसी को भी बैरिकेडिंग से आगे आने या उसके बाहर जाने की इजाजत नहीं है। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो भी घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। सभी को रोका जा रहा है। खास तौर पर जिस जगह पर पत्थरबाजी उस दिन हुई थी, जहां महिलाओं से पूछताछ के लिए उनको लेकर जाया जा रहा था, जब वहां पर पत्थरबाजी हुई थी उस जगह पर अभी भी किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। एक बार फिर आपको दिखाऊंगे, देखिए कैसे तमाम जवान आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं और जवान आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे कि उन्हें यह बताया जा सके वो और कहां पर जाएं। चौराहे पर बहुत दूर पर ही अगर कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट होता है तो बहुत दूर ही उन्हें रोक दिया जाएगा। यहां किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। पुलिस भी लगातार ये बात कह रही है कि हम ये चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे, हालात यहां खराब ना हो। 16 तारीख को जो स्थिति बनी, उसके बाद दोबारा पत्थरबाजी के बाद जो हालात यहां पर बने, उसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। देखिए महिला बल भी यहां पर तैनात है, महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहां महिला बटालियन तैनात की गई है, इस वजह से भी कि जो हालात 2 दिन पहले यहां पर बने थे वो एक बार ना बने, फिर से ना बने, महिलाओं को रोका जा सके, क्योंकि महिलाओं की आड़ में भी माहौल खराब करने की कोशिश लगातार की जाती रही है। महिलाओं को आगे करके हालात खराब करने, पत्थरबाजी करने की कोशिश इसके पहले की गई है। इसलिए बड़ी संख्या में महिला बटालियन यहां तैनात है, बड़ी संख्या में अलग अलग बल तैनात है, चाहे पुलिस बल हो, सीआरपीएफ के जवान हो, सभी यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। आरएएफ के जवान भी यहां पर तैनात हैं। तो कुल मिलाकर सुरक्षा के खड़े इंतजाम है और लगातार पुलिस ये कह रही है हम केवल यहां नहीं बल्कि इसके आसपास भी कई किलोमीटर तक नजर बनाए हुए हैं कि कहीं पर भी कोई हालात ना खराब कर सके। खास तौर पर कोई पॉलिटिकल मूवमेंट
मूवमेंट ना हो, क्योंकि कल जब वृंदा करात यहाँ पर आई थी, उनका ये कहना था कि मैं पूरे एक्शन को रोकने के लिए यहाँ पर पहुंची हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट की कॉपी को लेकर यहाँ पर पहुंची हूँ। लेकिन जब तक कॉपी यहाँ नहीं पहुंची थी तब तक काम यहाँ पर जारी था, और इसीलिए यहाँ पर अब लोगों को रोका जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो तनाव आज भी बरकरार है और मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अनामिका, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। खबर आपको बता दी, जहांगीरपुरी अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच का गठन हुआ है। मामले की फिर से सुनवाई होगी। 2 जजों की बेंच है जिसकी अगुवाई जस्टिस एल नागेश्वर राव कर रहे हैं। जहांगीरपुरी मामले पर आज फिर से सुनवाई होगी। अवैध निर्माण पर कार्रवाई कैसे होगी, क्या होगी या नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर इसकी सुनवाई होगी। इससे पहले आपको याद दिला दें कि बुधवार को इस मामले की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर एमसीडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पीआईएल पर अदालत ने आज तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। एमसीडी के अनुसार जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण को हटाया जा रहा था, लेकिन अदालत में याचिकाकर्ता ने कहा कि बुलडोजर कल्चर कानून और संविधान के खिलाफ है। ऐसे में आज अदालत इस मामले में तथ्यों की जाँच करेगी। एमसीडी की कार्रवाई पर एक तरफ सियासी घमासान मचा है तो दूसरी तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब देखना यह है कि एमसीडी के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ब्रेक लगाती है या फिर अवैध निर्माण को गिराने के लिए बुलडोजर फिर से चलता है। इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।